सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। आप सब कैसे हैं? अरे वाह। अच्छा, अब मैं आपसे फिर से पूछूंगा आप सब कैसे हैं, तो बड़े खुशी से कहना बड़े आनंद में हैं, है ना? सब कैसे? राइट, तो बड़े खुशी से कहना, ठीक है? आप सब कैसे हैं? वाह, now that looks so beautiful. Most respected honorable chairperson for this session, respected divine brother R.K. Saha ji, Associate Vice President and Head Human Resources, Jindal Stainless Steel Limited, जयपुर। हमारी आदरणीय संगीता बहन जी जो अहमदाबाद से आए हैं, और सभा में उपस्थित मेरे प्रिय दोस्तों, आज का जो बहुत सुंदर विषय है और वो है मन प्रबंधन। हाउ डू आई मैनेज माई माइंड। मुझे याद आता है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, देयर इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बताइए ये व्यक्ति कौन है? तो मेरे बच्चे बहुत सारा एग्जाम्पल्स देने लगे, तो मैंने कहा मैं आपको उस व्यक्ति का इमेज आपके सामने रखता हूँ। ये लाइट को ऑफ कर दें ताकि सभी देख पाए। या गुड, दैट्स परफेक्ट। तो मैंने कहा कि मैं उस व्यक्ति के इमेज को आपके सामने रखता हूँ, एंड आई शोड द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। फिर मैंने कहा ये व्यक्ति है जो सफल वैज्ञानिक है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत अच्छा व्यक्तित्व। कौन है ये? तो मेरे बच्चे गेस नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा आपको हिंट देता हूं मैं, ये कैसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विश्व को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर गए। कौन है ये व्यक्ति? सर थॉमस अल्वा एडिसन। तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, अच्छा बताइए मुझे एडिसन साहब इतने पसंद क्यों आते? तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, और बताइए। एक विद्यार्थी ने खड़े होकर, अच्छा है ना, भले उस स्कूल से बाहर निकाला गया फिर भी राइट, उन्होंने कितना बड़े वैज्ञानिक बने। एक विद्यार्थी ने यह भी कहा, सर हमने सुना है कि वो 100 बार से या 1000 बार से ज्यादा ट्राई किया। मैं कहा 100 बार है या 1000 बार किया उसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये प्रमाण जरूर है कि एडिसन साहब के पास ही हैड मोर देन 1000 पेटेंट्स टू हिज नेम। 1000 से ज्यादा पेटेंट उसके नाम पर है, इसका प्रमाण जरूर है। मैंने कहा राइट और फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये सब जो बातें आप बता रहे हैं ये बहुत कॉमन बातें हैं, लेकिन मुझे एडिसन साहब इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि सम टाइम बिफोर आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन द AICT जर्नल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जर्नल में मैं बात पढ़ रहा था, और जब मैंने ये पढ़ा तो एडिसन साहब के बारे में मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। आई कोट दैट आर्टिकल फॉर ऑल ऑफ यू। कहते हैं सारा विश्व उस दिन का इंतजार कर रहा था जब ये इलेक्ट्रिक बल्ब का डेमो होने वाला है, और एक दिन पहले एडिसन क्या करता, अपने लैब असिस्टेंट को बुलाता, यंग बॉय, और उसको बल्ब देता और उसको इंस्ट्रक्शन देता है, प्लीज कैरी इट टू द वेन्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। दिस यंग बॉय, ये जो लड़का है, बल्ब को लेकर है ना इस वेन्यू की तरफ जा रहा होता है, बीच में वो फिसल जाता है और उसका बल्ब चकनाचूर हो जाता है। जब ये मैसेज एडिसन तक पहुंचा, उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किए, फिर से अपने लेबोरेटरी में गए, सारा रात काम किया। दूसरा दिन सुबह जैसे उन्होंने लेबोरेटरी का गेट्स खोला तो सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट कि आज डेमो होगा कि नहीं। और जैसे ही एडिसन के हाथ में एक नया बल्ब देखा तो सभी ने राहत की श्वास ली। तो एडिसन ने उन सभी को देखा और उन्हें ऑब्जर्व किया, वही लड़का लैब असिस्टेंट साइड में खड़ा है, बहुत मायूस एंड डिप्रेस्ड। तो एडिसन ने उस लड़के को बुलाया इशारों से और उसको वो बल्ब उस लड़के के हाथ में दिया, एंड रिपीटेड द इंस्ट्रक्शन, प्लीज कैरी इट टू द वेन्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो एडिसन का दोस्त साइड में खड़ा था, वो उसने इमीडिएटली रिएक्ट किया, एडिसन हाउ कैन यू डू दैट, ओनली यस्टरडे दिस बॉय हैड स्मैश्ड योर बल्ब इनटू पीसेस, हाउ कैन यू गिव इट द सेम क्लमजी बॉय। कल ही इस लड़के ने आपका बल्ब चकनाचूर कर दिया था, अब वही बल्ब उसी लड़के को कैसे दे सकते हो? एडिसन अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, yesterday when the bulb was broken, his heart was also broken. It is easy to create a new bulb, but it is a very very great challenge to mend a broken heart. कल जब बल्ब टूटा, इस लड़के का दिल भी टूट गया। एक बल्ब तो हम फिर भी बना सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
लेकिन एक टूटे हुए दिल को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस दिन मुझे समझ में आया कि एडिसन वॉज नॉट जस्ट इंटेलिजेंट, बट ही वॉज वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। सिर्फ बुद्धिशाली नहीं था, वो भावनात्मक स्तर पर वो बहुत बुद्धिशाली था। और शायद आज हमारा विषय इसी बातों पर है। मैंने अपने एमबीए स्टूडेंट्स के सामने जाकर पूछा, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा ये विषय है। तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा, सर द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल। मैंने कहा ये पुराना जमाने का डेफिनेशन है, टेलर का जमाने का डेफिनेशन, गुलामी के समय का डेफिनेशन, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी उस समय शुरू हुआ था। मैंने कहा कुछ अच्छा डेफिनेशन बोलना। तो एक ने खड़े होकर कहा, सर मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मेन, मटेरियल, मनी, मिशनरी, मेथडोलॉजी। मैंने कहा परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। फिर मैंने कहा बच्चों ये सारा एम तभी हम मैनेज कर सकते हैं व्हेन वी आर मैनेजिंग द सिक्स्थ एम, एंड दैट इज द ह्यूमन माइंड, क्योंकि ये हमारा मन है जो ये सबको मैनेज करता है। और फिर मैंने बच्चों से पूछा, बचपन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए तक कितना परसेंटेज सिलेबस आपको मन के बारे में पढ़ाया जाता है? और मेरे बच्चे मुस्कुराते हुए कहते, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। आप सभी यहाँ वैज्ञानिक अभियंता हैं जो पहली बार आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग इसके पहले मन के बारे में, आजकल तो है ना यूट्यूब है, इतना सारा गूगल है, शायद उससे काफी लोग इस पर कनेक्ट होते थे। आज से 22 वर्ष पहले जब मैं आपकी तरफ बैठता था, और मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है, वो 3 दिन मैंने एक सेशन मिस नहीं किया, और हर सेशन आई वॉज ऑन बिफोर टाइम। भले थोड़ा सेशन लेट वेट स्टार्ट होता था, लेकिन मैं आकर उसी सीट पर बैठता था, क्योंकि जब मैं यहां पर पहुंचा अक्टूबर 1996 में, आते ही साथ मुझे ये बात महसूस हुआ, कितने वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन मन प्रबंधन कैसे करना है आज तक फॉर्मली कोई सिलेबस में नहीं सिखाया गया। और मुझे आज आप सभी को ऑन टाइम देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है, तो एक बार जोर से अपने लिए तालियां तो जरूर बजा दीजिए। यस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा स्ट्रेस लोगों को अगर होता है वो समय का प्रबंधन, और कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं। क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको ज्यादा लोग की जरूरत है तो आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, बहुत ज्यादा लोग हो गए तो उनको टाटा बाय बाय भी कर सकते हो। पैसों की कमी हो रही है तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, बहुत ज्यादा पैसे हैं तो बिल गेट्स की तरह आप समाज सेवा करिए ना। बट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट ने कहा, सर अगर दृढ़ संकल्प किया तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है? बोला, सर अगर सारे विश्व के लोग बैठकर डिसाइड करें कि कल सुबह से 1 आवर इक्वल टू 50 मिनट्स, सर हम टाइम को बढ़ा सकते, क्वांटिटेटिवली बढ़ा सकते हो, क्वालिटेटिवली सूर्योदय से सूर्यास्त, सूर्यास्त से सूर्योदय कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट। हर व्यक्ति को समय 24 घंटे, इसलिए द कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ योर प्रायोरिटी मैनेजमेंट। और धीरे से प्रायोरिटाइज अब कैसे करोगे? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। आप जो भी लोग यहां टाइम पर पहुंचे हैं ना, आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, आपने अपने आप को मैनेज किया, और यह प्रबंधन सीखना बहुत जरूरत है, राइट? और खास कर मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, माइंड योर माइंड बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। सारा खेल अपना मन का है, और अगर हम मन प्रबंधन कर सकते और उसके द्वारा स्व प्रबंधन, एंड व्हाट इज द माइंड? वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ माइंड। वी आर वेरी फोकस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, बट व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ अ माइंड? तो बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइंड? बेसिकली इट्स अ टीम। और खास कर दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए टीम की जरूरत है, आप अकेले नहीं कर सकते हो। आप बहुत डिसिप्लिन है, आप बहुत पंक्चुअल हैं, आपको टाइम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपकी टीम टाइम पर नहीं पहुंची, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। और इसलिए आज मेरे साथ ये जो सारे ज्ञान सरोवर के और इस स्टेज के लोग जो टाइम का प्रबंधन के, उनके लिए भी जरा तालियां बजा लीजिए। यस, आई वॉज हियर एट 3:58 और मैंने देखा हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मेरे से पहले पहुंच गए थे। हमारी संगीता बहन जी पहुंच गए, हमारे वीडियो वाले, हमारे ऑडियो वाले। सी इट्स अ टीम,
मैं 4 बजे हैं और हमारे ऑडियो वीडियो वाले नहीं पहुंचे तो क्या होगा? मेरा बीपी बढ़ता जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। सो दीज पीपल ऑल्सो हैव टू बी एम्पावर्ड। एम्पावरिंग आपके टीम को करना बहुत जरूरत है। इससे आप देखो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में टीम एक्सरसाइज, टीम बिल्डिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट? लेकिन हम जब मन की बात करते हैं, इट्स एन इंटरनल टीम। एंड व्हाट्स एन इंटरनल टीम? इट इज थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां। सिर्फ संकल्प नहीं है, संकल्प जैसे ही करते हैं उसमें भावनाएं जुड़ती है, थॉट्स, इमोशंस। और जब संकल्प के साथ भावनाएं जुड़ती है तो आपको एक सिचुएशन को किस पर्सपेक्टिव और किस नजरिया से आप देखना है, और धीरे धीरे वो आपकी स्मृतियां बन जाती है। सो बेसिकली इट्स एन इंटरनल टीम। इसे यहां पर आप देखेंगे सभी सुचारू रूप से क्यों चल रहा है? इनको टीम बिल्डिंग पर कोई एक्सरसाइज दिया गया क्या? नहीं। आज सुबह सुबह जिस तरह से आप अपना मन प्रबंधन कर रहे थे, मैं भी अपना मन प्रबंधन कर रहा था। हमारी आज जो सारे ब्रह्मा कुमारीज की टीम अपना मन प्रबंधन का क्लास कर रही थी, मॉर्निंग 7 AM to 8 AM, जहां पर हम अपने इंटरनल टीम को सिंक्रोनाइज कर रहे थे। हर व्यक्ति अपनी टीम को सिंक्रोनाइज कर रहा था, मुझे किसी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। और जब मेरा इंटरनल टीम सिंक्रोनाइज हुआ, इट्स अ ब्यूटीफुल कोहेसिव हार्मनी इन द टीम। अब प्रश्न उठता है कि ये MBA बच्चों को आजकल फिर भी हम लोग काफी यूनिवर्सिटीज में इंटीग्रेट किया गया है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को हम मन प्रबंधन के बारे में कैसे समझाएं? और मैं 3-4 दिन पहले मैं नीचे शांतिवन में था, जहां 3000 छोटे छोटे बच्चे थे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे। और वो बच्चों को मुझको कहा गया था आप उनको थोड़ा सा आदर्श विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में बताइए। टॉपिक ये दिया था, इट्स डिसिप्लिन एट द मेंटल एंड इमोशनल लेवल। और मुझे याद आता मैंने कैसे समझाया उनको, बहुत प्यार से। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप घर जाकर अपने बच्चों को भी इस तरह से मन प्रबंधन समझाना, राइट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताइए, आपको जंगल अच्छा लगता है या बगीचा अच्छा लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है, जंगल या बगीचा? बगीचा। हाँ, किसी को जंगल अच्छा लगता होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओजोन लेयर, विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, दैट्स परफेक्टली ओके। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, घर कहां बनाना चाहोगे, जंगल के बीच में या बगीचे के बीच में? सारे बच्चे, सर इसमें पूछना क्या है? यस, हम ये सपने सजाते हैं कि हमारे राइट जो घर के आजू बाजू एक बहुत सुंदर बगीचा हो, अ ब्यूटीफुल गार्डन। फिर मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताइए, जंगल और बगीचे में अंतर क्या है? तो एक ने खड़े होकर कहा, सर जंगल में ना डर लगता है, बगीचे में आनंद आता है। मैंने कहा गुड। सेकंड क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा, जंगल में डर क्यों लगता है? सर उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं सर। मैंने कहा बगीचे में आनंद क्यों होता है? सर रंग बिरंगे फूल होते हैं, तितलियां होती है, पंछियां होते हैं। मैंने कहा ओके, एब्सोल्युटली राइट। फिर मैंने बच्चों से पूछा, जंगल जंगल क्यों है, बगीचा बगीचा क्यों है? एंड वो सोचने लगे। शायद आपके मन में भी सोच हो रहा होगा। 1992 को ये जो ज्ञान सरोवर का जो जगह है ना, राजस्थान सरकार ने ब्रह्मा कुमारीज को हैंड ओवर किया। और उस बचपन के दिन को हम जब याद करते हैं, इस ज्ञान सरोवर का बचपन का दिन 1992। और आज मैं दोपहर को हमारे आदरणीय सुरेश भाई जी दिल्ली के भाई साहब से मैं डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वो हमसे सीनियर भाई हैं। तो सुरेश भाई जी मुझे कह रहे थे 1992 में जब हम यहाँ पर आए थे ना, दादी प्रकाशमणि जी बहुत भाइयों को लेकर आए थे, और ये पूरा पहाड़ी था और उसमें बहुत कांटे जैसे वो थे, लोग यहाँ पर आना डरते थे। और आज जब आप ये बैठे हो, 1992 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 2018 जब आप ज्ञान सरोवर आते हो तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे बहुत नया, इतना ब्यूटीफुल, सो मच ऑफ मेंटेनेंस इज डन। मैं कभी कभी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में जाता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स है फिर मैं आगे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा दिल को हर्ट होता है। आई हैव गॉन टू सो मेनी प्लेसेस एंड आई हैव सीन। लेकिन यहां पर आप देखिए, हर हफ्ता यहां पर प्रोग्राम होता है। पिछले हफ्ते आई वाज देयर विद द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। अभी आप हो, अगली बार हर फ्राइडे सैटरडे एक नया बैच आता है। आप मंडे ट्यूसडे तक जाओगे, फ्राइडे को अनदर टीम, थर्सडे फ्राइडे तक एक न्यू टीम, अ न्यू सेट ऑफ फैकल्टी, and things go so systematically. And I'm very happy to tell you, students from IIM Ahmedabad had come once here to see how the system works.
एंड द ब्यूटी इज यहां पे किसी भी ब्रह्मा कुमार को एक नया पैसा सैलरी नहीं मिलता है। अब तालियां तो बजा लीजिए उनके लिए। यस, नन ऑफ देम आर बीन पेड। मैंने अपने पैसे से टिकट बुक किया, अपने पैसे से आज मैं गरीब रथ से निकलूंगा, लेकिन आई फील सो गुड एज पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल टीम। सुरेश भाई जी बता रहे थे, स्वामी भाई ये ज्ञान सरोवर को अगर आप थोड़ा सा फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे ना, यहां पर कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की गई है, कोई भी पहाड़ को तोड़ा नहीं गया है। इसलिए आप देखेंगे वो विष्णुपुरी में ना दो दो क्या बोलते लिफ्ट है, क्योंकि ब्लास्ट नहीं किया है, उसको बहुत ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज किया गया। थैंक्स टू परमात्मा, थैंक्स टू परमात्मा के बच्चे, थैंक्स टू आदरणीय निर्वैर भाई जी, जिनका वो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया, डिस्कस किया, राइट। कोई ब्लास्टिंग नहीं। आप देखेंगे एक बिल्डिंग है जहां पर ना आप देखेंगे वो रूम में जाओगे ना तो उस रूम के अंदर पहाड़ी है, क्योंकि उसको भी नहीं तोड़ा, उसको उस पूरे ब्लूप्रिंट के साथ सिंक्रोनाइज किया गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे। एक जंगल को एक सुंदर बगीचा कैसे बनाया जा सकता है, ये ज्ञान सरोवर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बिकॉज इट्स गॉट सच अ डिवाइन होलिस्टिक वाइब्रेशंस, राइट। उसी तरह बच्चों के मन को भी हमें सुमन बनाना है। हमारा मन बगीचा है या नहीं कैसे पता चलेगा, और या हमारा मन जंगल है या बगीचा है कैसा पता चलेगा, राइट। जंगल में डर लगता है, बगीचे में खुशी और आनंद आता है, एंड दैट इज द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? जोर से बोलिए। और आप सभी उनके माता पिता सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं? क्या बोले? एक बार भी नहीं। कितने खुशी से बोल रहे सर। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू 23 IITs में द फर्स्ट IIT इज IIT खड़गपुर। घर जाकर अपने बच्चों को बताना, IIT खड़गपुर has become the first IIT that has started a course on happiness, right? Course on happiness. मैंने अपने मुंबई के स्टूडेंट से पूछा, भाई आप कितनी बार मुस्कुराते? एक खड़े होकर कहता सर 3 टाइम सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था। मैंने कहा मेरा मजाक उड़ाता है? बोला नहीं सर। तो मैं ऐसे जवाब क्यों दिया? तो उसने खड़े होकर कहा सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। और जैसे उसने जवाब दिया ना, मैंने कहा बच्चे तेरा जवाब सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा देश और विश्व का भविष्य सुरक्षित है। सी सच अ ब्यूटीफुल होलिस्टिक फिलॉसफी। हर वक्त खुश कैसे रहे, हर वक्त हैप्पीनेस कैसे रहे। अब जो भी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज वैज्ञानिक अभियंता करते हैं, इट इज टू मेक ह्यूमन लाइफ वेरी हैप्पी। यस और नो? यस। अब देखिए ना उसका, व्हाई डू वी डू सो मच ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज? इट्स टू गिव सो मच ऑफ अ ह्यूमन कंफर्ट। हर वक्त मन खुश रहे, उसकी एक टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड एज राजयोग, मन प्रबंधन की टेक्निक। एक काम करना, घर वापस जाना और अक्सर करके ना कभी कभी लोग ना अपना भाग्य को देखने के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं। एंड ज्योतिष इज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है, इट्स अ साइंस। ज्योतिष के पास जाइए और पूछे कि आपका भाग्य कैसा है, और ज्योतिष क्या करेगा? आपके हाथों को देखते हुए कहेगा बहन जी आपके जीवन में राहु केतु का ढिशुम ढिशुम चल रहा है। आप कहेंगे परफेक्टली राइट, कैसे पता चला? तो ज्योतिष पता क्या करता है? आपके हाथों को देखते देखते आपके चेहरे को देखता है और चेहरा रीड कर लेता है। एक काम करिए, राजयोग 3 दिन में सीखिए और उसको 21 डेज से लेकर 90 डेज तक अभ्यास करिए। फिर उसी ज्योतिष के पास जाइए और ज्योतिष को अपना हाथ दिखाइए। वो धीरे से आपका हाथ देखते हुए आपका चेहरा देखेगा और कहेगा बहन जी आपके जीवन में तो राजयोग आ गया। राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है। राजयोग क्या परिवर्तन होता है अगर भाग्य विधाता परमात्मा इस धरती पर उतर रहा है ना, अगर उतरता है, और अगर आपको भाग्य को देखना है ना, इन हाथों को तो कभी देखेगा ही नहीं। हाँ, मनुष्य ज्योतिष जरूर देखेंगे, परमात्मा भाग्य विधाता क्यों नहीं देखता है? क्योंकि कहते हैं इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। भाग्य विधाता अगर परमात्मा धरती पर उतर रहा है, हाथों को नहीं देखेगा, वो देखेगा आपके मस्तक पर, यहां पर। वॉट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? वॉट डू यू थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड? विश्व के बारे में आप क्या सोचते हो? एवरी थॉट दैट वी मेक
coupled with emotions creates your destiny. उसमें भावना जुड़नी चाहिए. Secret सबको पता है. राज means the secret. अगर आपने वो किताब भी पढ़ी है, अगर आपने वो वीडियो भी देखा है, right, written by Rhonda Byrne, वीडियो और किताब, उस किताब में भी बहुत क्लियरली लिखा है, अगर मैं देखूं मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, लेकिन उस घर के साथ अगर आपके वो अच्छे विचार, अच्छे संकल्प नहीं है, तो आपका वो सीक्रेट काम ही नहीं करेगा. अगर इतना सहज होता था तो हर जगह घर बन जाता था. प्रॉब्लम ये है कि मैं घर का तो सपना देखता रहता हूं, लेकिन बाजू वाले का घर, वहां वायरस आता है और आपका सीक्रेट फिलॉसफी काम ही नहीं करता है. सारे विश्व के प्रति मैं क्या अच्छा सोच सकता हूं. That is how the secret works. इसलिए कहते हैं सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे. कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिल आपको जरूर मिल जाएंगे, मंजिल आपको जरूर मिल जाएंगे. It's all at your thought level. और खास राजयोग में राज है, Can I be happy and thereafter I'll become healthy. मैं एक बहुत प्यारा सा डायलॉग बोलता हूं. अगर अगले 24 घंटे में अगर आपने महसूस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी, यू विल स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ हेल्दी. और हेल्थ बहुत जरूरत है, क्योंकि आपने सुना होगा, जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है. आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन नेवी, सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता, सर जहाज है. एंड द कमांडेंट वाज वेरी हैप्पी. राइट आंसर, राइट आंसर. यस, ये बहुत सुंदर जहाज है. इस जहाज को अगर ठीक करना है तो हर दिन अपने से एक श्रेष्ठ संकल्प करो. अगर मैं बोलूंगा तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं आपके सामने एक अच्छे दोस्त को लेकर आता हूं, एक ऐसे वैज्ञानिक को लेकर आता हूं, अगर वो कहेंगे कि यस. कैन वी गेट द ऑडियो? नेक्स्ट शो. His Excellency, the ex-president of the country, Bharat Ratna, late Dr. Kalam sir. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए, डॉक्टर कलाम जब DRDO में थे, तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ राजयोगा. 2014 में तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आया, तो ब्रह्मा कुमारीज हैज बीन अ वेरी ब्यूटिफुल पार्टनर एट द मिनिस्ट्री फॉर आयुष. मुझे याद आता है 15-20 साल पहले जब हम लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे, तो ब्रह्मा कुमारीज को एंट्री नहीं देते थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा जो स्वामी भाई के साथ साथ हम बीके सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, दैट इज जून 21. मेरे 3 साल के बुकिंग हो गए, अगले तीसरे साल में आप जून 21 कहां रहोगे? थैंक्स टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. प्रधानमंत्री जी के लिए भी तालियां बजा सकते हैं. यस, अ लॉट ऑफ अवेयरनेस हैज कम. People are being open, at least at the government and the public sector. Yes. लेकिन ये तो अभी आया. डॉक्टर कलाम was doing research in the 90s, late 90s में वो रिसर्च कर रहे थे. और ये जो राजयोगा मेडिटेशन की बात हम आपके सामने करें, ये भारत का प्राचीन योग है. हम लोगों ने कोई पेटेंट नहीं किया इस पर, और पुराने लोग डरते भी नहीं थे, कोई पेटेंट का सिस्टम भी नहीं होता था. ये आप सभी का अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. लेट्स सेव टाइम. पूरा रिसर्च खत्म होने के बाद डॉक्टर कलाम इज डूइंग अ प्रेजेंटेशन, और ये जो रिसर्च था, इट वाज DRDO एंड द ग्लोबल हॉस्पिटल, द मेडिकल विंग ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय. 42 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है ये. कभी टाइम मिलेगा तो ये पूरा 42 मिनट्स प्रेजेंटेशन सुनना. आज जो मेरा टॉपिक है मन प्रबंधन, मैं थोड़ा सा इस पर जरूर टच करूंगा. लेट्स लिसन. और डॉक्टर कलाम इज डूइंग द सेशन एज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और खास कर हमारा जब यहाँ पर एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब उन्होंने ये प्रोग्राम किया था. लेट्स लिसन. His Excellency, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road, Shantivan. We are very grateful to you, sir, being with us this evening and addressing all the delegates
who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. This conference is unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program We started with the meditation program. in the morning at 4 o'clock, sir. सारे डॉक्टर्स को 4 बजे उठाते थे और उनको मेडिटेशन करते थे. हमारा अगला जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, कभी टाइम मिलेगा तो आप देखना, पूरा हॉल भर जाता था 4 बजे. यस, क्योंकि डॉक्टर्स है ना, वो महसूस करते हैं. हम इंजीनियर्स शायद कभी मशीन्स पे काम करते तो एट द साइकी लेवल हमको इतना इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भी आता हूँ, पूरा हॉल 4 बजे भर जाता है, क्योंकि दे फील दैट इट्स रिक्वायर्ड फॉर देम विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट दिस डॉक्टर्स अंडरगो. मैं समय की बचत करता हूँ, डायरेक्टली डॉक्टर कलाम को सुनते हैं. Experimental cardiology. In the inauguration, already morning you have done every job, but I will do the inauguration of the World Congress on the clinical and preventive cardiology taking place in Sandivan, Abu Road. I have visited Abu Road, Sandivan number of times. I know the divine environment what exists there. Now this is the opening remarks. अब मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ. मन प्रबंधन क्या करना है, हेल्थ क्या हुआ. मेरे पास समय का अपनी एक थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो मैं ज़्यादा उसका रिजल्ट्स पर नहीं जाऊँगा. आज के टॉपिक पर आ जाऊँगी कि मन प्रबंधन मतलब क्या है. लेट्स वॉच इट. Few people, but I think amount of achievements of the spiritual health to take care of. You are all in Shanti Bhavan. Yes, That's sir. why you are in Shanti Bhavan. Now, keeping this in mind, the DRDO took the initiative of the formulating a project in collaboration with Global Hospital and Research Center, Mount Abu, an institution of the Brahma Kumaris. They added the fourth dimension of the spiritual health to take care of Now let's watch. global एक बहुत important slide है. cells of the body in the देखिए, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स. दोस्तों, यहां बैठकर हम जो सोच रहे हैं ना, ये हमारे शरीर के 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स पर जा रहे हैं. रेड सर्कल में फॉर थॉट्स आर डिस्ट्रेसिंग, फुल ऑफ वरी, एंगर. आप वैज्ञानिक लोग को एंगर वैंगर तो नहीं आता ना, गुस्सा गुस्सा तो नहीं आता होगा. आता है कि नहीं आता है? आता है. माय गॉड, वेरी ऑनेस्ट पीपल सर है. आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा. योर हार्ट इज सो प्योर. एंगर, जब भी एंगर आए ना, तो उस एंगर के सामने एक अल्फाबेट डी लगा दीजिए. तो एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? गलती से मैंने अपने स्टूडेंट से पूछ बैठा, बच्चों एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक खड़े होकर कहता, सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है सर. मैं कहा डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर. इट्स वेरी वेरी डेंजरस. और मुझे ना अपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत गुस्सा आता था. और मुझे अपने स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था व्हेन दे आर लेट फॉर माय क्लास. मैं इतना भड़कता था. हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा, मेडिकल विंग से जुड़ा, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा, तो मुझे 2 बातें बहुत प्यार से सुनाई गई. बोला, स्वामीनाथन, किसी भी व्यक्ति के संस्कार को आप गुस्से से बोलो, प्यार से बोलो, वो चेंज नहीं होगा जब तक वो खुद महसूस नहीं करेगा. अब गुस्से से बोलो, प्यार से बोलो, आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वो व्यक्ति बैठकर खुद वो प्रोग्रामिंग करे कि मुझे चेंज होना है. आप कितना भी भाषण दे दो, until unless a person feels oneself, right? तो मैंने कहा नहीं, बॉम्बे के बच्चे, मुझे गुस्सा करना पड़ता है, राइट? तो डॉक्टर ने मुझे प्यार से देखा, बोला, क्या पढ़ाई किया तुमने? मैंने कहा बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो इंजीनियरिंग मेटलर्जी समझे ही नहीं. मैं कहा आप समझा दीजिए, क्योंकि मैं कह रहा था गुस्सा से काम होता है, लोहा लोहे को काटता है. उसने कहा, स्वामीनाथन, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है. और फिर मुस्कुराते हुए कहा, गुस्से से बोलोगे हार्ट अटैक होने के चांसेस है, प्यार से बोलो आप सुरक्षित रहोगे. अब मैं जब कॉलेज में जाता ना, तो मैंने अपने में चेंज किया. पहले भी बच्चे लेट आते थे, आज भी लेट आते, कल भी लेट आएंगे. अब जैसे ही स्टूडेंट्स लेट आते ना, मैं बहुत प्यार से अपना हाथ दिल में रखकर वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था ना, अभी बहुत प्यार से बोलता हूं. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. मेरे बच्चे मुझे घूर के देखते और कहते,
स्वामीनाथन सर, जब से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हो ना सर, आप सुधर गए हो सर, हर दिन जाते रहना सर, हमारा जीवन आनंद ही आनंद सर, जाते रहना, सीखते रहो सर। स्टाफ रूम में ना बहुत डिबेट होता है और टीचर्स कहते नहीं 2 लगा कर देना चाहिए। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, डिबेट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये रिसर्च जो है ना उनको मैं कैसे समझा। आई एम बॉर्न इन ऊटी, माई बर्थ प्लेस इज ऊटी, तमिलनाडु। तो एक दिन मैंने अपने पापा को कहा, पापा ऊटी घूम के आते हैं। ऊटी घूम रहे थे तो अचानक एक गार्डन हम लोग घूम रहे थे, अचानक एक स्टूडेंट, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं कहा गुड आफ्टरनून सर, डिड यू रिकॉग्नाइज मी? मैंने कहा नाम वाम मत पूछ, तू बता। सर आई एम सो एंड सो बैच सर, यू टॉट अस सो एंड सो सब्जेक्ट। मैंने कहा अच्छा अच्छा, ऊटी में क्या कर रहा है? बोले सर ऊटी में क्या करते सर, हनीमून ट्रिप के लिए आया हूँ। और इसके न्यूली बड़े भाई इधर इधर, स्वामीनाथन सर मैकेनिक सॉम डॉम कम पढ़ाते थे, जीवन का परिभाषा ज्यादा पढ़ाते थे। मैंने कहा ठीक है बोर मत कर, आई ब्लेस बोथ ऑफ यू विद ऑल हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जाइए जाइए। और मैंने उस बॉय को कहा लेके जाओ। तो वो लड़का पता है अपनी वाइफ को क्या कहा, तू आगे चल। और जैसे वो आगे गई ना, वो धीरे मेरे पास आता है और कहता है सर एक बात बताओ। मैंने कहा बताइए। बोला सर मेरी वाइफ को ना गुस्सा बड़ा आता है सर, कभी टाइम मिलेगा ना हम दोनों आ जाएंगे, थोड़ा ट्यूशन क्लास ले लेना, एंगर प्रबंधन। उस दिन मुझे समझ में आया, आई एम ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। इंजीनियरिंग पढ़ाकर इतने वर्ष के बाद मिले, मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, कौन सा फॉर्मूलाज पढ़ाया, डेरिवेशंस डेफिनेशंस कितना यूज कर रहा है उसको भी पता है। लेकिन उसको ये मालूम था कि जीवन प्रबंधन के लिए, क्रोध प्रबंधन के लिए, मन प्रबंधन के लिए देयर इज अ प्रोफेसर, देयर इज वन प्लेस, एटलीस्ट ही इज अवेयर ऑफ दैट, ही कैन बैंक अपॉन अस, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर मन का प्रबंधन करना है तो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, राइट? ये जो सारा गुस्सा है ना, ये जो सब जानवर हैं जो हमारे मन को, वरी, एंगर, फियर, ईगो, एंजाइटी, मन को सुमन करना मतलब बहुत प्यार, फूल, तितलियां, पीस, लव, हैप्पीनेस। डॉक्टर गुप्ता जी एक बहुत प्यार से कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, और वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तालियां तालियां, यस। अपनों से तो हम शुरू करें ना, स्नेह प्यार से बातें करना, राइट? ये कर एक बहुत सुंदर रिसर्च है। इफ सम साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड, I'll be very happy to pass on to all the scientific journals also. It's very interesting. Just go through the journal which Dr. Kalam was working upon, right? And is working on such a beautiful project. So, मन को सुमन बनाना, मन को बगीचा बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक दो एप्लीकेशन जरूर बता दूंगा। डॉक्टर कलाम हमेशा बच्चों कहते थे वी शुड टीच अवर किड्स हाउ टू ड्रीम, सपने दिखाना चाहिए। कभी भी बच्चों को नहीं डराओ, कभी भी नहीं करो 10वीं कक्षा बहुत टफ है, 12th वेरी वेरी टफ। नो, यू आर एक्चुअली मेकिंग योर चाइल्ड्स माइंड वीक। यस, इट्स अ रियलिटी, सत्यता है। लेकिन आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है ना, हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी उसको सशक्त नहीं करता है। कभी देखना, कभी जो आप बात करते हो ना अपने बच्चों से, उसको रिकॉर्ड करना और फिर उसको देखना। आजकल ऐसे बहुत सारे है ना सिस्टम बने हैं जहां सिर्फ आपका ऑडियो सुनकर फ्लो ऑफ एनर्जी कंप्यूटर बताता है, पता चलता है कि आपका फ्लो कैसा है, उससे कौन से इमोशंस आते हैं। There's so much of things that is working across the world. डराओ नहीं बच्चों को, एक बहुत सुंदर सपना दिखाओ। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ विजन 2020 और काफ़ी बार मैं बच्चों से मिलता रहता हूँ। तो 9th स्टैंडर्ड की गर्ल स्टूडेंट ने एक बहुत सुंदर इमेज बनाया, मन की भाषा, म्यूजिक, कलर्स एंड इमेजेस। एक बहुत सुंदर दुनिया, सारा दुनिया एक बहुत सुंदर है। इसको जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ एडन, पैराडाइज, किंगडम ऑफ गॉड, सत्यु, कृष्णपुरी, वैकुंठ, विष्णुपुरी, जिस नाम से पुकारना चाहें वो जरूर पुकार सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसी दुनिया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प करते हो? जरा हाथ उठाओ। यस, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द ह्यूमन माइंड एंड नंबर 2 इन रियलिटी, एंड फॉर दैट योग बहुत इंपॉर्टेंट। जून 21 इंटरनेशनल योगा डे में मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक खड़े होकर कहता सर बाबा रामदेव ने। मैंने कहा वाह, तेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। एंड बाबा रामदेव इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आस, काफ़ी बार विद्यालय में आते रहते, हम भी वहाँ जाते रहते। मैंने कहा पता है आपको योग किसने सिखाया? जब आप क्लास 3rd में पढ़ते थे, आपकी मैथमेटिक्स टीचर आपको योग सिखाती थी, बहुत प्यार से सिखाती थी। बच्चों 2 योग 2 कितना? 4। वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात
संबंध जोड़ना, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। सारा खेल संबंधों का है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट स्मृति, याद एंड मेमोरी। दिस अ वेरी ब्यूटिफुल स्लोगन, आप मेरे साथ रीड कर सकते हैं। आप सभी बोलिए, आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रियलिटी, मैनिफेस्ट वाइसली। हर संकल्प जो आप सोच रहे हो, इट हैज गॉट अ टेरिफिक वाइब्रेशंस। और खास कर आज मैंने आपको कहा था कि ये अक्सर मन में प्रश्न उठता है, विज्ञान मार्स तक पहुंच चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन कभी कभी ये संकल्प चलता है कि मैं उस घर में जन्म क्यों लिया। एंड विज्ञान इज ऑलवेज डिस्कवर्स दिस आंसर, व्हाई एंड व्हाई। उस दिन व्हाट्सएप में किसी ने एक बहुत सुंदर मैसेज भेजा था, मुझे वो मैसेज इतना प्यारा लगता है। उस मैसेज में ये लिखा था कि विज्ञान ये ढूंढ रहा है कि मंगल में जीवन है या नहीं, आध्यात्म ये ढूंढता है कि हमारे जीवन में कितना मंगल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंगल में हम पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा भाई पहुंचिए, लेकिन मैं जो वर्तमान समय में रह रहा हूं कितना मंगल है। करेक्ट। एंड द वे कि हम कहीं पर हैं और अगले जन्म में कहां जन्म लेना, इट्स एवरी थॉट दैट वी आर क्रिएटिंग हियर। एंड थैंक्स टू द जीपीएस टेक्नोलॉजी, इज अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस सिस्टम से इतना क्लियर कट पता चलता है। एंड बेसिकली ये जीपीएस काम कैसे करता है, हमारा जो पोजीशन है, इट इज बीन लोकेटेड बाय मिनिमम 3 सैटेलाइट्स। 3 सैटेलाइट से आपके मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा है तो 3 सैटेलाइट आपको फोकस करता है, और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज हाउ योर XYZ कोऑर्डिनेट्स, दैट्स हाउ द जीपीएस वर्क्स, राइट। सपोज मुझे यहां से उदयपुर एयरपोर्ट जाना है, तो मैं अपना मोबाइल उठाता हूं, जीपीएस करता हूं और उसमें लिखता हूं, तो इमीडिएटली वो मुझे चेक करता है, स्वामीनाथन वेयर आर यू, और आपको इमीडिएटली दिखता है यू आर इन ज्ञान सरोवर। फिर आपको पूछता है कि वेयर इज योर डेस्टिनेशन स्वामी, तो मैं इसको लिखता हूं उदयपुर एयरपोर्ट। मैं उदयपुर एयरपोर्ट डेस्टिनेशन लिखता हूं, वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं, तो इमीडिएटली वो जीपीएस मुझे कैलकुलेट करके बताता है कि यहां से उदयपुर एयरपोर्ट कितना किलोमीटर्स है, कितना समय लगेगा, ट्रैफिक कहां पर है, कितना प्रिसाइसली बताता है। मैं गाड़ी में बैठता हूं, जीपीएस को ऑन करता हूं, और उस ऐप के अंदर जो बहन है ना, उसकी मीठी वाणी, प्लीज गो राइट, प्लीज गो लेफ्ट, मैं रास्ता भटक जाता था, स्वामी नहीं, नाम नहीं लेती है लेकिन और मुझे उस बहन से इतना प्यार होता है, कितना प्यार से समझाती है मुझे। मैं गलत रास्ते में भी जाता तो बताती, नो टेक राइट, टेक लेफ्ट, टेक राइट, टेक लेफ्ट। मैं कहता मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, तू बोल मत, उसको फिर मैं म्यूट में कर देता हूं। देन अगेन आई कम बैक, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम इट इज। और मैं घूमते 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 उदयपुर एयरपोर्ट में पहुंचता हूं, फिर वो बहन बहुत प्यार से कहती है, स्वामी योर डेस्टिनेशन इज टुवर्ड्स द राइट, और मैं राइट में देखता हूं एंड द उदयपुर एयरपोर्ट इज देयर। ये जीपीएस पता है आज आप और हम क्यों विश्वास करते, क्योंकि हमने उसको देखा है। 15 साल पहले अगर हम लोग IITs NITs में जाकर ये बात कहें ना, तो शायद इवन IITians विल नॉट बी एबल टू, है ना, डाइजेस्ट दिस कंसेप्ट। लेकिन ये जीपीएस बहुत वर्षों से है। अब उदयपुर से अगर मुझे मुंबई आना है तो पायलट क्या यूज करेगा, वो जीपीएस से तो यूज करेगा। ऐसा थोड़ी ना टेक ऑफ करने के बाद बादलों में, भाई मुंबई कहाँ है, मुंबई कहाँ है, दे बीन यूजिंग इट। एंड जो ऑटो मोड पर काम करता है वो सिस्टम, इतना प्रिसाइसली वो मुंबई के उस एयरपोर्ट के उस रनवे तक पहुंचाता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। उसी तरह दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो आत्मा, जो सारा समय जो पायलट है ना, वो सारा समय क्या सोचता रहता है, राइट। और जैसे ही आपने टेक ऑफ किया, तो जैसे ही आपने टेक ऑफ किया, वो फ्रीक्वेंसी के साथ वो टेक ऑफ किया, राइट। सपोज अगर आपने डिसाइड किया 3 दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी, हमेशा खुश रहूंगी, आई विल ऑलवेज बी पीसफुल, हैप्पी, जॉयफुल, टक करके टेक ऑफ किया। टेक ऑफ मतलब, टेक ऑफ मतलब क्या, टेक ऑफ मतलब, हाँ जी, संकल्प किया। अरे बाबा आप लोग समझते नहीं हो, आत्मा ने टेक ऑफ किया, कहां पर, हाँ लास्ट में टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। टेक ऑफ किया, टेक ऑफ, पायलट आत्मा की बात कर रहा हूं यहां पर। अंत समय जैसे आत्मा ने टेक ऑफ किया, उसका जो सारा फ्रीक्वेंसी पीस, लव, हैप्पीनेस अगर होगा, राइट,
जहां पर उसका वो फ्रीक्वेंसी मैच होगा वो ऑटो मोड में अपने आप वो लैंड करेगा, राइट? एंड देयर हैज बीन सो मच ऑफ थिंग्स एंड मैटर रिटर्न इन इट. आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अगला जन्म भी बहुत अच्छा जन्म हो? जरा हाथ उठाएं. वाह, तो क्या करना पड़ेगा? यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये 3 दिन से आगे भी अपने हर संकल्प, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज, इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज ऑल्सो. अच्छा, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं. आप 3 दिन से बहुत शांति, प्रेम, खुशी, राइट, और धीरे धीरे 1 महीना, 1 साल आपने वो कर दिया, और अचानक आपने टेक ऑफ किया. और जैसे ही आपने टेक ऑफ किया तो 3 जगह सेम फ्रीक्वेंसी है. द फर्स्ट वन इज केरला, दैट्स माई प्लेस. तो मैं आपको केरला में भी खींच रहा हूं. द सेकेंड प्लेस इज नेपाल में काठमांडू. हमारे नेपाल के बहुत सारे भाई बहने आए हैं, तो चलो नेपाल घूम के आते हैं. द थर्ड वन इज लंदन. केरला में कोच्चिन में एग्जैक्टली पीस, लव, हैप्पीनेस का ब्रॉडकास्टिंग है. काठमांडू में भी है और लंदन में भी है. आप टेक ऑफ कर रहे हो, तीनों ऑप्शन है. आप कहां लैंड करोगे? अरे वाह, वेरी गुड है. आप केरला जरूर आइए अगले जन्म में, है ना. मैं ईश्वर की याद में आपको इडली, डोसा, सांबार, चटनी जरूर खिलाऊंगा. बजाइए तालियां. अरे, लेकिन वो तो आपकी भावना है. लेकिन साइंस क्या कहता है? आपने टेक ऑफ किया, 3 जगह सेम फ्रीक्वेंसी. आप धीरे से आत्मा लेकर किस मां के गर्भ में प्रवेश करेगी? इन कोच्चिन, इन काठमांडू और इन लंदन. अरे भाई, लंदन क्यों? मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, एक ने खड़े होकर कहा लंदन. मैंने कहा किस हिसाब से? बोला सर इस जन्म में लंदन जाने का बहुत ख्वाहिश था, तो अगले जन्म पहुंच जाते. मैंने कहा दैट मेक्स सेंस. बट विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है देयर इज अ टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी. व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी? आपने अपने मोबाइल लिया और आपको किसी को मैसेज भेजना है, तो आप क्या करते हो? गुड मॉर्निंग. सुबह सुबह हम लोग गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं. तो जैसे आपने गुड टाइप किया ना, तो आपके मोबाइल के सिस्टम को पता होता है गुड के साथ क्या क्या एसोसिएट होता है. तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन में मॉर्निंग आता, आफ्टरनून आता, इवनिंग होता, नाइट होता. आप क्लिक करते हैं, इमीडिएटली आप उसको सेंड कर सकते हैं. इट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी. प्रेडिक्ट करता है, वो एक जड़ चीज पर प्रेडिक्ट करता है. सपोज आपको किसी को अपना एड्रेस भेजना है. मैं कहूंगा BK स्वामीनाथन, ब्रह्मा कुमारी, देवदर्शन अपार्टमेंट, सेक्टर 11, नेरुल, नवी मुंबई, राइट. और मैं कहते पैन कार्ड भी भेजो भाई, तो मैं पैन कार्ड लिखता हूँ AWIP डाटा डाटा, करेक्ट. तो जैसे ही मैं उसको किसी को भेज देता, फिर मुझे हर दिन जरूरत नहीं पड़ती है. बट मोबाइल क्या करता है? उसको टेम्पररी मेमोरी में सेव करता है. बाय चांस 1 हफ्ते के बाद या 1 साल के बाद कोई कहता है स्वामीनाथन प्लीज सेंड मी योर एड्रेस सो दैट वी कैन पिक यू अप, राइट. तो जैसे ही मैं B लिखता हूं ना, तो मेरा मोबाइल उसको K को लेकर आता है. जैसे ही मैं K लेकर आता हूं, दैट इज स्वामीनाथन, राइट. और धीरे धीरे वो पूरा एड्रेस मैं उसको सेंड कर सकता हूं. इसका मतलब ये है कि आप इस समय पर कहां पर हो, और जिस व्यक्ति के साथ आपका कांटेक्ट है, सबसे ज्यादा जिसके साथ आप काम कर रहे हो, आपका एड्रेस, आपका लोकेशन, प्रोबेबिलिटी इज you will land next time in the same place. And therefore एक बहुत सुंदर डायलॉग राजयोग में सबसे इंपॉर्टेंट. हम शरीर के इस कॉन्शियसनेस में देह धर्म के नाम पर लड़ते हैं, but the most important consciousness is, आज हमने सुबह देखा I'm a twinkle twinkle little star, लेकिन मैं स्टार कैसा हूं? सभी बोलिए आई. थोड़ा जोर से बोलिए आई. प्यार से बोलिए ना. आई एम अ हैप्पी एंड पावरफुल स्टार. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. एवरी मोमेंट दैट वी स्पेंड इन हायर कॉन्शियसनेस हेल्प्स अपलिफ्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ द होल वर्ल्ड. सिर्फ अपना एक छोटा सा घर, आजू बाजू बगीचा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां बैठकर अगर आप सपने सजा सकते हो, सारा विश्व एक बहुत सुंदर विश्व बन जाए. और मैं आपको एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हुए, वी विल लिसन टू साहस सर ऑल्सो एंड विल डू अ 2 minutes ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो. मुझे याद आता आई वॉज टेकिंग अ सेशन इन वन ऑफ द इंटरनेशनल माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस. और उस माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर आए थे एंड ही वाज एन एक्सपर्ट इन DNA. और काफ़ी इस पर स्टडी हो रहा है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, राइट. और क्या है ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऑडियो कर दें.
Would you dare to question I'm who proud you to be really are? English. My family have served and we've defended this country. ये बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर विश्व के अलग अलग देशों के बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाया गया और उनसे पहला प्रश्न ये पूछा गया कि कौन सा देश आपको बहुत प्यारा लगता है। वो सारे लोग अलग अलग देशों से वो लोग बैठे थे, उन्होंने सबने कहा कि मुझे जिस जगह पे वो जन्म लेते वो बहुत अच्छा लगता है। लेट्स वॉच इट। And we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. What, are there any that you don't feel you get on दूसरा with प्रश्न well? उन सभी लोगों से पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा कि कौन से देश से आपको बहुत प्यार है, सबने कहा जिस देश में जन्म लिया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कौन से देश से आपको बहुत ज्यादा नफरत है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या जवाब देंगे? ज्यादा जोर से नहीं बोलो, नजदीक है। उन्होंने भी सबने नजदीक वाला देश का जवाब दिया। लेट्स वॉच इट। You won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French. No. We're just best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. अब How would you the feel DNA journey. about taking a journey based on your DNA? आप कहा गया कि आपके डीएनए से आपके पिछले जो पूरा परिवार था कहां से थे आप उसमें देख सकते हो क्या? डीएनए इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। हर व्यक्ति का जो सलाइवा होता है ना, उस सलाइवा से आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहां पे थे वो पता चल सकता है। मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, हम लोग लेकिन देख लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर कॉन्शियसनेस। लेट्स वॉच इट। Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. अब उनसे पूछा गया जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो जिस देश में जन्म लिए थे वहीं पे मैं भी था, मेरे एंसेस्टर्स भी थे। 2 हफ्ते के बाद डीएनए टेस्ट आया और रिजल्ट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? And you read it out to us, please. Wow, look at me. Oh my god. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. रिजल्ट ये था कि जिस देश से आप बहुत प्यार करते थे उसके ट्रेसेस तो देखे ही गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा कि जिस देश से नफरत है वो भी ट्रेसेस ऑटोमेटिकली देखे गए। नाउ दैट इज द रिजल्ट। लेट्स वॉच इट। No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish.
Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins. इन अ वे वी आर ऑल कजिन्स. मैं नहीं कह रहा हूँ आत्मा आत्मा भाई भाई सुनकर आपको अजीब लगता है, साइंस कह रहा है इन अ वे वी आर ऑल कजिन्स एंड द क्लाइमैक्स इन 1 minute. Broad sense. In a much more direct sense. You have a cousin in this room. इस लड़की से बोला गया कि जब पता लगाया तो उसकी कजिन उसी हॉल के अंदर बैठी है. Turn around and guess who it is. Wash, Yeah. What's that? why don't you come down here and meet your cousin? इसको कहते हैं रूहानी स्नेह, आत्मिक प्यार और स्नेह. राइट. 1 मिनट एक काम करिए, आजू बाजू सबको देखिए, कोई ना कोई जन्म में आप लोग रहे होंगे. इन अ वे वी आर ऑल. ऐसे ही नहीं सब लोग यहाँ पर पहुंचे. और प्लीज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कौन से देश से बहुत ज्यादा नफरत है, आप देखो कोई नहीं कह रहा कुछ. यस. अगर आपने कोई देश का नाम लिया ना, इसका मतलब है आपने सुबह का क्लास समझे नहीं है. मैं आत्मा हूँ. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. और आत्मा कहीं पर भी जन्म ले सकती है. और आज यहाँ पर हम आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नेपाल के कुछ भाई बहने यहाँ पहुँचे. कौन कौन नेपाल से आए हैं, जरा खड़े हो जाइए. 1 मिनट खड़े हो जाइए. हम बहुत प्यार से अपने इन भाई और बहनों का दिल से स्वागत करते हैं. भले आप आत्मा नेपाल से आए हो, वो एक देश है, लेकिन आप हमारे अपने भाई हैं, आप हमारे अपने रूहानी है ना स्पिरिचुअल ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं. और जब भी मैं नेपाल में जाता हूँ, बैठे बैठे मुझे इतना अच्छा लगता है नेपाल में जाना. और कभी कभी मैं जाकर कहता हूँ कहीं ना कोई जन्म में स्वामी भाई भी नेपाल में ज़रूर होंगे. बुझनी भयो की बुझनी भयो. मैं कह रहा समझ में आया. अगले 2 दिन आप यहाँ पर हैं ना, अब जितना महसूस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ. देह देह के धर्म जाति भाषा कितना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बट बेसिकली वी आर ऑल twinkle twinkle little stars. With this positive note, it was a great pleasure interacting with all of you. अंत में मैं यही कहूँगा कि आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे. आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे. दोस्तों, आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता स्वामीनाथन भाई जी का. आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबको मन प्रबंधन पर बताया, और मन प्रबंधन के साथ साथ ही आपने और भी प्रबंधन बताए, जैसे कि थोड़ा रिपीट करेंगे. किस किस को याद है? माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट. तो बहुत सारे मैनेजमेंट के बारे में हम सभी को बताया. और आपने आप सबको जो रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने अपने स्थान पर जाकर राजयोग का 3 दिन का कोर्स अवश्य कीजिए. तो स्वामीनाथन भाई जी को हम सभी ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी अपने अपने स्थान पर जाकर ये राजयोग का कोर्स ज़रूर करेंगे. करेंगे ना? आप सभी करेंगे ना? अभी हमारे बीच में हमारे आज के चेयरपर्सन भ्राता R.K. साहा साहब हैं. आप जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में एसोसिएट उपाध्यक्ष हैं. साहा साहब 2015 से आप जिंदल स्टेनलेस स्टील में हैं. विभिन्न कंपनीज में आपने डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर भी कार्य कर चुके हैं. आप कई संगठनों में मानव संसाधन की प्रक्रिया पर टीम लीडर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.
आपको आधुनिक ग्रुप के प्रबंध निर्देशक द्वारा स्टार परफॉर्मर का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आपकी कार्यशैली के प्रभाव से आपके वर्तमान संगठन में गोल्डन पीकॉक ट्रेनिंग अवार्ड और एक्सेल अवार्ड इन गोल्ड कैटेगरी प्राप्त हुए हैं। शाह साहब वर्ल्ड HRD कांग्रेस 2017 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल HR लीडर्स इन इंडिया का पुरस्कार भी आपको प्रदान किया गया है और आप HR कोर ग्रुप कमिटी मेंबर ऑफ द CII भी हैं। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमें प्राप्त हुए हैं। अभी हम आपके द्वारा भी संक्षिप्त में सुनेंगे। ओम शांति। आदरणीय संगीता बहन जी, स्वामीनाथन जी और उपस्थित सारे भाइयों और बहनों जिन्होंने आज इस पावन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में आए हैं, पधारे हैं, रह रहे हैं और यहाँ का एक अलौकिक एनर्जी जो ये सारे वातावरण में फैला हुआ है, इसका जो प्राप्ति हो रही है, इसका आप लोग जो है सही मायने में यू आर वर्दी ऑफ इट and you are really fortunate to have this because why I am telling, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ है। 6 महीने पहले की बात है, 2017 26 नवंबर दिन इसलिए मुझे याद है क्योंकि वो दिन मेरे लिए शायद आज मेरा यहाँ पे आप लोगों के समक्ष इतने भव्य समारोह में बैठ के स्वामीनाथन जी के जैसे ऑनरेबल स्पीकर, इतने बढ़िया जो आप लोगों का ट्रांसपैरेबल स्पीकर्स है, इतने ज्ञानी बहनों के साथ रह के आज जो मैं खुद यहाँ बैठा हुआ हूँ, खुद को मैं आज भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि शायद 26 नवंबर 2017 में कटक में मैं जिंदल स्टेनलेस जाजपुर उड़ीसा में कार्यरत हूँ। जैसे बहन जी ने बताया है, ये मेरा रोल है। अब मुझे समझ में आया ज़रूर है और उस दिन मैं उनके एक ऐसे ही भव्य समारोह था, स्वामीनाथन जी भी थे, ऐसा ही एक लाइफ फिलोसॉफी के ऊपर एक सेमिनार 1 डे वर्कशॉप चल रहा था। गए मैंने, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था किसी एक ऐसे ही विषय पे, challenges in the professional life and how spiritualism can help you to overcome these challenges in the professional life। इस विषय पे कुछ बात करने की, कुछ मेरे विषयों को, विचारों को प्रकट करने की मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उस दिन से मैंने इन लोगों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना, इंटरेस्ट आया, नया चीज ब्रह्म कुमारी के बारे में सुना था। उस दिन गए, मिले कईयों से, पता चला कि एक अलग दिशा में शायद इन लोगों का जो चिंता है वो शायद हमारे खुद के लिए ज़रूरत है और वो शायद मुझे थोड़ी सी महसूस होना शुरू हुआ और मुझे इनके बारे में जानने की अभिलाषा शुरू हुई। मैंने पढ़ाई की इनके बारे में। प्रजापिता ब्रह्मा जो इनके छवि हम पीछे देख रहे हैं, इनके बारे में
मैंने जाना, पता चला ये कि हमारे जैसे एक मनुष्य थे, लेकिन उनके अंदर, जैसे अशोका हम लोग सब जानते हैं, कलिंगा वॉर करने के बाद उनमें भी वो परिवर्तन अंदर ही आया, इनके अंदर में भी शायद वो एक चिंतन, एक परिवर्तन आया, और एक दिव्य शक्ति से उनको एक मैसेज मिली कि ये जो धरती में ये जो क्लेश है, ये जो दुख है, इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। एंड एक छवि शायद इन्होंने अपने मन में उस दिव्य शक्ति के द्वारा पाया, जो एक हेवनली अबोर्ड के रूप में आज हम जानते हैं, जो ब्रह्म कुमारीज जो कर रहे हैं, दिस एकेडमी एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इन सर्च ऑफ दैट बेटर वर्ल्ड। एंड वी हैव ऑल, मैं भी आप लोगों की तरह, वी हैव ऑल कम ओवर हियर टू नो आवर सेल्व्स, जानने के लिए हाउ वी कैन बी अ पार्ट एंड ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ to be a part of that better world। ये better world कोई अलग तरीके से नहीं आने वाला, इसी में ही हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। and the transformation shall only start from within। once we ourself transforms ourselves, each one of us like a cell in a body, there are innumerable cells in our body, each cell, if you can think of your own SELF and try to transform, then all the cells transformation in the city, in the society, in the nation, slowly in the world will automatically transform into a better world। And for this, today's topic on this mind management, what Mr. Swaminathan has beautifully and in a elaborative way with different examples, in hilarious ways also to make you feel, because हंसी मजाक में जो चीज़ हम समझते हैं वो ज़्यादा theoretical and constrained way में हम लोग समझ नहीं पाते हैं, and he is a master in that। I have been hearing him not only through Brahma Kumaris, I have been hearing him in other forums since I am a HR professional। I have to attend many of the seminars, and I have been fortunate to hear him in many of the seminars, and he is a wonderful speaker। So regarding him, he is an epitome of this change, and really he helps us through this what change, what we, जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम हर एक को हफ्ते में जानना चाहिए। और ये जो आज माइंड मैनेजमेंट के ऊपर बात इन्होंने की, सिर्फ 2-3 शब्द में मैंने कोशिश करूंगा कहने के लिए, हालांकि उन्होंने सब कुछ समझा दिए हैं। किसी ने बहुत बढ़िया सा कहा था, either you control your mind or the mind controls you। And what exactly mind controls us? कुछ 2-3 लाइनें मैंने लिख के कहीं से मिला को अच्छा लगा, तो कल जैसे हम लोगों को ये डायरी मिली, आध्यात्मिक डायरी, तो सिस्टर ने कहा कि इसमें कुछ अच्छे जो विचार आप लोगों के मन में आए लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि हर एक पेज में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं। एंड ही वॉज मेंशनिंग अबाउट फर्स्ट थॉट्स, एंड दैट इज विचार। वो शुरुआत करना ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इमोशंस इसके बाद आएंगे। वी एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग सब कोई आर ड्रिवन बाय द माइंड, ये बात सही है।
हमारे ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां हमारा मन संचालित करता है। आपका मन बोलता है कि आप इनको देख के शाबाशी दीजिए, तो हम पीठ में जाके एक शाबाशी देते हैं। मेरा ये हाथ का व्यवहार दूसरे को लगता है कि एटलीस्ट ही इज गिविंग एप्रिसिएशन। सो मेरा पांचों इंद्रियां मेरा मन से संचालित है। एंड बट सबसे दिक्कत क्या है, अब मन की बात अगर बताएं, द माइंड दैट परसिस्टेंटली सीक्स प्लेजर एंड अवॉइड्स पेन। हमेशा देखिएगा, हम सब कोई क्षणिक प्लेजर के लिए हमारा मन घोड़े की तरह दौड़ता है, और जहां दुख हो वहां से दूर भागने की कोशिश करता है। It only thinks about now, the mind, it only thinks about now and what's immediate, अभी तुरंत होने वाला है। Labeling things in a certain way, the mind differentiates pleasure from the pain purely from the immediate point of view. The mind is short-sighted, इसलिए चंचल है, लॉन्ग टर्म सोच नहीं सकता है, and turns blind, let me tell you, yes, when it comes to thinking about consequences. For the mind, there is no right or wrong. सही में, I am giving you an example. When you look to your mother or you look to your girlfriend, the mind does not make any difference in looking both the persons in two different ways. Do you know who makes the difference? Not the mind, but the intellect. आपका बुद्धि आपको बोलते हैं इनको इस नज़र से देखिए, इनको इस नज़र से देखिए। मेरा कहने का मतलब यही है, let our intellect be such strong, हम उनको पन पाएं ताकि वो मन को संचालित करे और मन हमारे इंद्रियों को संचालित करे, क्योंकि हमारा व्यवहार ही यही हमारा कर्म है, और हमारा कर्म जैसे होगा हमारा सोच एंड सोल का पवित्रता भी वैसे ही होगी। So conditioned are we by the mind that we are used to seeing things in a certain way, doing things the way we have always done. However, after hearing Swaminathan ji, when we learn to control our mind, means controlling means when you start managing your mind management, and master our thinking, it is only then we have the power and freedom to change our lives profoundly, to move from a infinite amidst the finite world. उसी बेटर वर्ल्ड की खोज में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल फॉर अ बेटर वर्ल्ड टुमारो। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता शाह साहब का, आपने बहुत अच्छी तरह से विषय को क्लियर किया। अभी हमारा टाइम वैसे भी हो चुका है, इसलिए हम 2 मिनट परमात्मा को याद करके आज के इस सेशन को समाप्त करेंगे। हम सभी अच्छी तरह से बैठेंगे।